लोगों में ना ज्ञान बहुत है, ये सबने सुना भी होगा और होता भी है। और सबसे ज्यादा ज्ञान जो दिया जाता है वो है प्रेगनेंसी के टाइम पे एक प्रेग्नेंट लेडी को, कि भाई उसके सामने ऐसे ऐसे ज्ञान आते हैं जिसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता, या फिर उसका कोई सर पैर नहीं होता। बिना सर पैर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के सामने, जिससे वो घबरा जाती है, डर जाती है कई बार, या एक उसके दिमाग में वो चीजें घूमती रहती है पूरे 9 महीने। या प्रेगनेंसी जो करने वाली है उसको भी ये चीजें बताई जाती है, तो प्रेगनेंसी होने के बाद वो उस चीज पे बहुत ध्यान देती है। तो ऐसे क्या मिथ है जिस पे आज मैं बात करने वाली हूँ, जो हमारे देश में तो बहुत ज्यादा है, जिससे एक प्रेग्नेंट लेडी को डर भी होता है और उसको ऐसा लगता है कि यार ये सही है, बहुत सही है। कई बार वो चीजें रिलेट हो जाती हैं तो उसको लगता है ये वाला जो एक कहते हैं ना, हम एक निवाला देते फिर वो आगे पास करता, फिर वो आगे पास करता, तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें चलती आ रही है। कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, पेट पे सीधी लाइन है तो लड़का होगा ये, या पेट पे टेढ़ी लाइन है तो लड़की होगी। कई बार क्या होता है, किसी की सीधी लाइन और उसकी लड़का हो जाए तो वो कहेंगे हाँ पेट पे सीधी लाइन थी तो मुझे लड़का हुआ, या टेढ़ी लाइन थी उसको लड़की हो जाए तो हाँ टेढ़ी लाइन थी तो लड़की हुई। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो औरत को बोली जाती है, और जब वो उसके साथ हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसको सच मान जाती है और वो आगे वो पास ऑन कर देती है चीजें। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही मिथ्स पे जो प्रेगनेंसी में होते हैं। सबसे पहला मिथ ये होता है पपाया नहीं खाते। हाँ सही बात है, पपीता नहीं खाना चाहिए, पर कौन सा पपीता नहीं खाना चाहिए? पपीता जो हरे वाला होता है, जो पका हुआ होता है, वो पपीता बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को। तो ये डिफरेंस भी बताना होता है कि पपीता कौन सा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और येलो वाला भी आपको बहुत कम क्वांटिटी में, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में, वो भी अपनी गायनी से कंसर्न करने के बाद खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल पपीता नहीं खाना चाहिए, ये एक मिथ है। हाँ रो पपाया नहीं खाना चाहिए, ये सही है। दूसरा क्या बोलते हैं कि पेट पे सीधी लाइन है लड़का होगा, पेट पे टेढ़ी लाइन है लड़की होगी, नीचे की तरफ है लड़का होगा, ऊपर की तरफ है, पेट का जो शेप है वो ऊपर की साइड है तो लड़की होगी। ये बहुत से मिथ्स होते हैं जो बोले जाते हैं एक औरत को कई बार, पर ये मिथ्स सही नहीं होते हैं। ऐसे आप किसी का जेंडर नहीं पता कर सकते कि ये इसमें पेट में लड़का है लड़की है, वो भगवान ने बना के भेजा है। हाँ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैं अपना बताती हूँ। कहते हैं कि आप जब लड़का होता है तो स्पाइसी खाने का मन करता है, लड़की में मीठा खाने का मन करता है। कोई मुझे कह रहा था लड़का हो जब मीठा खाने का मन करता है, लड़की हो जब स्पाइसी खाने का मन करता है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मेरी जो बहन है वो प्रेगनेंसी में उसने बहुत मीठा खाया और उसको था कि मीठा खाने से लड़का होता है, बट उसको लड़की हुई। और मैं बहुत स्पाइसी खाया और मुझे लड़का हुआ। मुझे मीठे का बिल्कुल मन नहीं था। मेरी एक फ्रेंड और है उसने प्रेगनेंसी में बहुत स्पाइसी खाया और उसको लड़की हुई। एक और कहानी है, एक ने बहुत मीठा खाया उसे लड़का हुआ। तो ये खाना कि ये खाना मीठा खा रहे हो तो लड़का होगा, मीठ नमकीन खा रहे हो तो लड़की होगी, पेट की शेप ऐसे है तो लड़का होगा, पेट की शेप ऐसे है तो लड़की होगी, सीधे हाथ को है तो लड़का होगा, उल्टे हाथ को है तो लड़की होगी। ये बहुत सारी मिथ्स है, ये आपका जेंडर नहीं डिसाइड करते। आपका जेंडर लड़के पे डिपेंड करता है, आपके हस्बैंड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो उनमें क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, जो औरत होती है उसमें एक्स और एक्स होते हैं। इस पे भी एक व्लॉग बनाऊंगी मैं, आपको बताऊंगी कैसे आपके पति का जो स्पर्म है, क्रोमोसोम है, वो डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये दूसरे जो सारी चीजें हैं वो एक मिथ है। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, मैं अभी आपको बताती हूँ, जिसमें मुझे आया था कि क्या क्या उन्होंने मुझसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूछा था और मैंने उनका जवाब मैं देना चाहूंगी। क्वेश्चंस थे उनके, उसमें एक क्वेश्चन हाँ ये भी था एक लेडी का, और मुझे भी खुद बोला गया था। ये ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को बताऊंगी, अपनी भी प्रेगनेंसी से जो मुझे बोला गया था वो क्वेश्चन भी मैंने अलग थोड़े निकाल के रखे हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा बोले गए। बहुत चीजें बोली गई वो याद नहीं है, बट जो बार बार बोले गया वो मैं बताती हूँ। उसमें से एक था कि आपको, जैसे मुझे एसिडिटी होने लगी थी, शुरू से ही थी वैसे तो, बट ऑब्वियसली 9 मंथ में
कुछ भी खाती थी तो मेरे को जलन होती थी पेट में बहुत ज़्यादा। स्पाइसी खा और मेरा मन ही स्पाइसी करता था, स्पाइसी खाती तो पेट में जलन होती थी, एसिडिटी होती थी, ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे लोगों ने क्या बोला उस टाइम पे कि जलन हो रही है तो लड़के के बाल, मतलब लड़का नहीं सॉरी, उस टाइम तो पता नहीं था जेंडर, बच्चे के बाल बहुत घने होंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चे के बाल बहुत घने होंगे। अब मैं सोची थी यार बहुत घने होंगे, और मेरे बेटे के बाल एकदम हल्के, सही बता रही हूँ मैं, बिल्कुल हल्के बाल थे। उसके सर पे बस ना मात्र बाल थे। और मेरे को इतना बोलोगे कि आपके बच्चों के बहुत से सर पे ऐसे बाल आएंगे, ऐसी चोटियां निकलेंगी बड़ी बड़ी, तो ये सारी मिथ है भाई, ऐसा नहीं था। मेरे बेटे के बाल बिल्कुल छोटे थे। मैंने जब वो पैदा हुआ ना, मैंने सबसे पहले उसके बाल ही देखे, मैंने कहा बहुत जलन करी थी तूने, पेट में बच्चा है तो पेट में जलन होगी। ऐसा नहीं है, ये बात ऐसे होती है जब आप खाना खाते हो तो आपका एक पेट में जो बच्चा है वो स्पेस घेर लेता है, तो खाने के बाद जो जगह होती है वो कम हो जाती है, वो आपके कलेजे में रहता है बहुत देर तक, उसके बाद वो कन्वर्ट होने लगता है और चीज़ों में। तो वो कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है उस टाइम तक वो यहाँ पे कलेजे में, सीने में जलन करता है। इसलिए कहते हैं कि स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए लास्ट के मंथ्स में, क्योंकि पचने में बहुत टाइम लेता है। तो ये होता है उसका। एक था मुझे प्रेगनेंसी में, मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे बाल वैसे इतने बड़े हैं नहीं, झाड़ू ही है, छोटे ही है, पर नेल्स उस टाइम ना बहुत बढ़ते हैं। सबको पता होगा या नहीं पता, मैं बता देती हूँ। जब आपके बॉडी में प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन, ये जो हॉर्मोन्स है बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि मल्टीपल्स होते रहते हैं, आपका बेबी ग्रो कर रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। इससे क्या होता है कि नेल्स बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, बहुत जल्दी। आप काटोगे दूसरे दिन आपको नेल्स दिख जाएंगे, इतनी जल्दी बड़े होते हैं, सही बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस से। तो भाई मुझे बोलेगा कि बाल और नेल्स नहीं काटते, चलो मैं बाल ना काटूं, मेरे बाल बहुत छोटे हैं, झाड़ू जैसे हैं, ना काटूं, मैं इसको साल भर भी ना काटूं, कुछ नहीं होगा, बट नेल्स ना काटूं जो हर दूसरे दिन में इतने बड़े हो रहे हैं, उसे ना काटूं मैं। हाँ, वो क्या, अब मैं 9 महीने का जब मैं बच्चा पैदा करूंगी उस टाइम मेरे नेल्स इतने बड़े होंगे, मैं ऐसे ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी ऐसे करूंगी। तो भाई ये मिथ है। अपने हाइजीन, क्योंकि नेल्स बड़े ज़्यादा होंगे, अगर आप उनको कैरी नहीं कर सकते, उनको साफ नहीं रख सकते, वो आपको बीमार कर सकते हैं। तो जो नेल्स जितनी बढ़ाने उतने बढ़ाइए, जिसको नहीं बढ़ाने वो मत बढ़ाइए, जिसको काटने वो काटिए, जिसको नहीं काटने वो मत काटिए। बट ये बोल के कि प्रेगनेंसी में नहीं काटते वो मत करिए भाई, काट सकते हैं तो ये डरिए मत, ठीक है। ये मैंने बहुत सुना। अब एक चीज़ बताओ, मैं ऐसे किसी के कलर पे वैसे नहीं बोल रही, बट सबका अपना कलर है। बोलते थे कि सैफरन, केसर खाओगे तो बच्चा बहुत गोरा होगा। अरे यार, किसी के माँ बाप सांवले हैं, किसी के माँ का बाप का कलर नहीं है साफ, तो उसका बच्चा कैसे गोरा होगा यार। जेनेटिक जो चीज़ें हैं वो तो आपके पेरेंट्स से, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ में किसी के साइड या हस्बैंड वाइफ के तो आएंगे ना। अब सबका रंग वहाँ सांवला है, आप अपने बच्चे को सैफरन, मतलब प्रेगनेंसी में औरत को सैफरन खिलाए जा रहे हो, फिर वो बच्चा सांवला हुआ तो क्या करोगे। हाँ, आप पहले से ही किसी बच्चे का कलर कैसे डिसाइड कर सकते हो। जब आपका गोरा तो ऑब्वियस आपके बच्चे का भी गोरा होगा, हल्का फुल्का 19-20 का फर्क हो जाएगा, वो हल्का सांवला हो सकता है या आपसे और ज्यादा गोरा हो सकता है, 19-20 का ही तो फर्क होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक वाइट पर्सन के एक बिल्कुल ब्लैक बेबी हो या ब्लैक पर्सन के बिल्कुल वाइट बेबी हो, ये तो बहुत ही अलग चीज हो जाएंगी। फिर भाई कहेंगे डीएनए टेस्ट करा लो। तो ये सारी चीजें एक मिथ है कि सैफरन खिलाओगे तो बहुत गोरा बच्चा होगा, ये नहीं होता। पेरेंट्स की पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स का कैसा कलर है। गोरे हैं तो बहुत गोरा बच्चा होगा, सांवले हैं तो सांवला होगा, ब्लैक है तो ब्लैक होगा। ये तो नॉर्मल है ना भाई, हर कोई जानता है ना। पेरेंट्स का बच्चा वो देखेगा ना, मेरे पे कलर गया, ऑब्वियस है तुम्हारे पे जाएगा ना। तो ये जो खिला रहे हैं ना भर भर के, भाई बहुत महंगा है, केसर मत खिलाओ, वैसे खिला लो, अच्छा होता है प्रेगनेंसी में, बहुत अच्छा होता है। भिगो के रखो रात को थोड़ा सा हल्के से दूध में, सुबह उसको दूध में डाल के पी लो, बहुत अच्छा होता है। बहुत उसमें बादाम तो नहीं खैर भाई अभी प्रेगनेंसी में पी सकते हो, बहुत अच्छा होता है। बट ये बोल के पिलाना कि बच्चा गोरा होगा, ये नहीं करना भाई, ये मत करना। बाद में बच्चा सांवला हो गया तो भाई तुम्हारे सैफरन के पैसे गए, बहुत महंगा आता है। हाँ, एक और चीज बहुत सुनी थी मैंने, प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, 2 लोगों का। भाई मैं बता देती हूँ, जो बच्चा होता है ना वो आपके ब्लड से खाना लेता है, वो सीधा ऐसे चबा चबा के नहीं खा रहा होता,
पहली बात है, ठीक है। वो उसका और आपका कनेक्शन होता है, वो आपका ब्लड आप जो खाते हो, हाँ उसमें जो आपके न्यूट्रिशन वो सारी चीजें बच्चे तक पहुंचती है, बट ब्लड के थ्रू ही पहुंचेगी ना, वैसे नहीं पहुंच रही ना। एकदम जा रहा बच्चा, एकदम बादाम खाए तो बादाम चांग चबा रहा है, रोटी खा रहे तो वो भी चबा रहा है, नहीं। आप खा रहे हो, आप खा रहे हो, बस वो जो उसके सारा निचोड़ होता है निकल के वो बच्चे तक पहुंचता है। तो आप अपना ही खाना खाए, अपना ही हेल्दी खाना खाए, दो लोगों का खाना ना खाए कि अरे 2 रोटी मेरी 2 रोटी बच्चे की, अरे इतने से चावल मेरे इतने से चावल बच्चे के। ऐसे कैसे डिसाइड कर रहे हो? 1 कटोरी सब्जी मेरी 1 कटोरी सब्जी बच्चे की। 1 कटोरी ही खाइए, जितनी भूख है उतनी खाइए, जबरदस्ती ना खाइए। प्रेगनेंसी में ये नहीं कि आपको खाते ही बहुत रहना है, हाँ नॉर्मल खाना खाइए जितनी भूख है, हेल्दी खाइए जितना हो सके, अच्छा खाइए, क्लीन खाना खाइए, क्लीन पानी पीजिए, हर चीज़ अच्छी करिए। बट ये सोच के कि 2 लोगों को खाना खाना है, नहीं भाई बहुत मोटे हो जाओगे। और ये नहीं कह रही मैं मोटा होना बहुत गलत है, बट हाँ कि अपनी हेल्थ को ऐसे मोड़ पे ले जाओ जहाँ से फिर आपको कम करना हो तो फिर दिक्कत हो। तो हेल्दी वेट, और डिलीवरी के टाइम पे भी कहते हैं बहुत दिक्कत होती है, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दिक्कत होती है, ऑपरेशन के बाद भी बहुत दिक्कत होती है। अगर वेट आपका ज़्यादा बढ़ गया, शुगर होने के चांसेस होते हैं, हेल्थ के इशू बाद में आ जाते हैं बच्चे होने के बाद। तो उस सिचुएशन में अपने आप को ले जाना ही क्यों? आप हेल्दी वेट रखिए, जितना आपकी गायनी बता रही है इतना ही बढ़ने दीजिए। उसमें ठूस ठूस के ना खाए किसी का सुन के, क्योंकि ये सारी चीजें ना एक मिथ है। मिथ कहाँ से आते हैं? दूसरों की सुन के, फिर वो तीसरे को पास ऑन होते हैं, चौथे को होते हैं, वो एक पूरा सर्कल बन जाता है जिसमें बातें फैलती हैं। प्रेगनेंसी पेट वाला तो बता दिया भाई, पाया भी बता दिया, प्रेगनेंसी में बाल या नहीं बता दिया। प्रेगनेंसी में ज़्यादा वो तो बेबी को बाल बहुत नहीं। हाँ, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखो यार, इसका मैं एक जवाब बहुत अच्छे से इजी देना चाहूँगी, आप कंफ्यूज मत होइए। अपनी गायनी से कंसल्ट करिए, आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, सीरियस है, मतलब एक जो जर्नी रही है, जैसे मेरे 3 मिसकैरेजेस के बाद हो, तो मेरा थोड़ी जर्नी उस हिसाब से इजी नहीं थी स्टार्टिंग के मंथ्स, क्योंकि मुझे डर भी था। डॉक्टर ने मना नहीं करा, पर डर होता है ना खुद, क्योंकि इतने मिसकैरेजेस के बाद वो डर लगता है। हाँ, बट जिसकी बिल्कुल फर्स्ट है और जब सब चीज़ हेल्दी है, नॉर्मल जा रहा है, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक तो वेट कंट्रोल रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगी, एक्सरसाइज से आप दिन में जो एनर्जी हल्की फुल्की है वो आती रहेगी, और बेबी के टाइम होने के बाद भी आपको इजी होगा वेट कम करना। ये सारी चीज़ें आपको एक हेल्दी वे की तरफ ले जा रही है। बट एक्सरसाइज ऐसे नहीं, कुछ भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के अपनी गायनी से कंसल्ट करके, मैं अभी 1000 बार हमेशा बोलूँगी अपनी गायनी से कंसल्ट करके ही करें, हमारी सुन के ना करें। हम बस बता रहे हैं कि आप कर सकते हैं, बट अपनी गायनी की ही सुने। इनका शेप से कुछ नहीं पता लगता भाई, बहुत मैं बता रही हूँ, ये सारी जो मिथ्स है ना, ये आपको पागल कर देते हैं। आपको लगता है भाई मैं पागल हो चुका हूँ, ये क्या क्या बताए जा रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। बट मन की नहीं करनी, इसमें ये नहीं कि मन से कुछ भी खा रहे, कुछ भी अपनी गायनी की सुननी है। गायनी इस टाइम पे जो बोले वही करना होता है, उसी में भलाई होती है, वही एक सही चीज़ होती है। वो कह रही एक्सरसाइज नहीं करनी तो कुछ सोच के ही बोलती है, एक्सरसाइज करनी है तो कुछ सोच के ही बोलती है, ये चीज़ नहीं खानी कुछ सोच के ही बोलती है, ये चीज़ खानी कुछ सोच के ही बोलती है। तो वो एक सोच के ही आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें बोलती है। अब हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, जैसे मुझे स्टार्टिंग से 9 मंथ एंड तक वॉमिट हुई, तो कई मुझे कह रही कि अच्छा लड़का था इसलिए तुम्हारे पूरे 9 महीने रहे। किसी को लड़की थी उसको भी 9 महीने रही। तो लड़का लड़की से आपकी वॉमिट कोई डिसाइड नहीं होती भाई। वॉमिट तो आपको फूड कितना आपका डाइजेस्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। मेरा नहीं हो रहा था तो मुझे हो रही थी वॉमिट, ये सिर्फ रीज़न था। लड़का लड़की का इसमें कोई रीज़न नहीं था, समझ रहे हो आप? नहीं था। और हाँ, लास्ट फिर ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लास्ट बोल रही हूँ, कभी भी खुद डॉक्टर ना बने घर पे। प्रेगनेंसी पता चल गई, किट में आ गया, HCG कराइए जाके वो, और 48 आवर्स बाद 3 बार रिपीट कराइए। वैसे मैं अपनी गायनी से पूछिए पहले तो, फिर मैं ऐसे जनरली बता रही हूँ, अपनी गायनी से पहले सलाह ले। टिकट वो किट में ग्रीन पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया है, तो अपनी गायनी से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बताएगी, वो आपको गाइड करेगी, और उनकी बातों को फॉलो करे, माने, अपने हिसाब से ना चले। प्रेगनेंसी बहुत नाजुक दौर होता है। अगर बोल रही बेड रेस्ट तो बेड रेस्ट, काम तो काम, सोना तो सोना, दवाई लेनी तो दवाई लेनी। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको सुनने हैं और मानने भी हैं।
तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाए। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, आई होप आप सबकी जर्नी बहुत प्यारी, और जो सोच रहे हैं उनकी जर्नी बहुत प्यारी, और जो हमारी जैसे कर चुकी है उनकी जर्नी भी बहुत प्यारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।